अस्सलाम वालेकुम। किस्त नंबर 14 दास्तान यकीन कलम मुनीबा खलील। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। तो किस्त का स्टार्ट अब करते हैं। मैं सारा घर देख रही थी कि कहीं अलेक्जेंडर ने उसमें कोई कैमरा तो नहीं रखवाया, मगर अनजान थी कि उसके पास अपनी वाइट रोज़ के अलावा किसी के लिए वक़्त नहीं। ख़याम उन्हें लैल के घर से सीधा यहीं ही छोड़ के गया था। मिन्हा और तबस्सुम तो सो भी चुकी थी, मगर उसकी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं ख़त्म हो रही थी। अन्नम ने सारा घर छान मारा था, मगर कुछ ना मिलने पे अब गौर से देखा था। जहाँ एक दो कमरे ऊपर और दो ही नीचे थे। नीचे किचन अलहदा था, मगर उनके पुराने घर की तरह नहीं था, क्योंकि उसमें कोई भी गार्डन नहीं था। खुली हवा में बैठने के लिए ऊपर छत पे जा सकते थे, वरना सारा घर बंद था। अन्नम अब सुकून से सोने के लिए चली गई थी। तबस्सुम के साथ लेटी मीना बस अपनी मासी को ही सोच रही थी। नींद उससे कोसों दूर थी। लैल आज अलेक्जेंडर से पहले उठ गई थी और अब उसके चेहरे पे नजरें टकाए लेटी थी। रात की अपनी हरकतों पे उसे हंसी आ रही थी। उसके कहे गए जुमले याद करके उसे अजीब सी खुशी हो रही थी। आधी रात को उठ के तो अलेक्जेंडर ने उसके लिए खाना बनाया था, क्योंकि वो रात को बाहर से खाना खा कर आए थे, तो घर में कुछ भी पका हुआ नहीं था। लैल को नींद भी नहीं आ रही थी। अलेक्जेंडर, जो कि शायद सोते में करवट बदलने को उठा था, लैल की तरफ देखता वजह पूछ बैठा, मगर जवाब उसे पहले ही मिल गया था। लैल के रोकने पे उसका बोला गया एक जुमला लैल को दिली तस्कीन दे गया था। आपके लिए कुछ भी बनाने से मैं नहीं थकूंगा, और अगर आप सुबह तक भूखी रहीं, वो भी मेरी मौजूदगी में, तो शायद खुद के होने पे थक जाऊं। अभी लैल मजीद उसे देखती जब वो उठ गया, जिस पे लैल ने फ़ौरन आंखें बंद कर ली थी। अलेक्जेंडर उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए खामोशी से उठ के वाशरूम चला गया। उसके जाने का यकीन करते लैल भी उठी थी और कल के लाए गए कपड़ों में से जिम सूट निकाल के नीचे किसी रूम में लेकर गई। वहीं से तैयार होती रूम में आई। उसकी वापसी तक अलेक्जेंडर भी तैयार खड़ा था। अलेक्जेंडर जिम कर रहा था, लैल बस खेल रही थी। जब अलेक्जेंडर सब छोड़ता उसकी तरफ आया। ऐसे नहीं करते, वो लैल के पीछे से उसके हाथ में मौजूद वेट थामते बोला था। उसके होंठ लैल की गर्दन को छू रहे थे, क्योंकि शर्ट गोल गले वाली ली थी और लैल ने ऊंची पौनी की हुई थी। आपको पता है, ये बाल मुझे तब से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी गर्दन पे मौजूद ये तिल तो हद ही कर रहा है, और मेरे सामने से छुपाया करने में करें, वरना मैं बाकी सब भूल जाऊंगा। वो होंठों को जंबिश देते बोल रहा था। होंठ लैल की गर्दन पे ही थे। वो दीवानों की तरह बोल रहा था, जबकि वो सच में दीवाना ही था। लैल को वेट उठाने का सही तरीका बताते वो उससे दूर हुआ था, क्योंकि वो लैल का घबराना महसूस कर सकता था। जिम करने के बाद लैल तैयार होने चली गई, क्योंकि उसका पसीने से बुरा हाल था। आज अलेक्जेंडर ने उसे अच्छी खासी एक्सरसाइज करवाई थी। लैल जब नीचे आई तो लैल अलेक्जेंडर ने खाना बना लिया था। लैल के अपने हाथ में चॉकलेट थी और अलेक्जेंडर ने उसके लिए एप्पल भी काट के रखे थे। आप ये ख़त्म करके एप्पल खाएं, और खाना मैं बना के रख देता हूँ, बाद में गर्म करके खा लीजिएगा। और प्लीज़ ओवन ध्यान से इस्तेमाल करना है आपने। क्यों, तुम्हें क्या मैं इस कदर पोहर लगती हूँ कि तुम्हारा ओवन ख़राब कर दूँगी? एक तो तुमने मुझसे पता नहीं सुबह सुबह कौन से बदले लिए हैं, अब फिर से ताने दे रहे हो। वो तो चॉकलेट को निगल के अलेक्जेंडर से लड़ने ही लग गई थी। मुझे ओवन की नहीं, आपकी फ़िक्र है, क्योंकि वो नया आ जाएगा, मगर आप एक ही हैं और मैं आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकता। वो आराम से बोला था। लैल की आंखों में आंसू चमके। तुम पहले कहाँ थे अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फ़िक्र थी? तो वो रोते हुए चीख रही थी। उसके अंदर का दर्द और आंसू, जो उसके अंदर ही कहीं गुम गए थे, अब बाहर आने लगे थे, क्योंकि अब कोई था जिसे उसके आंसुओं से तकलीफ़ होती थी। और जब कोई चुप करवाने वाला मिल जाए तो औरत बिला वजह भी आंसू बहाती है और रूठ जाती है, क्योंकि उसकी ज़ात का नाज होता है कि वो उसे मनाएगा, चाहे वो दिन में 100 दफ़ा ही क्यों ना रूठे। और यही हाल लैल का भी था। बस मैं अनजान था आपके आंसुओं से, तकलीफ़ से, और मुझे गुमान था कि मैं आपको जानता हूँ। ये गुमान गलत था। मैं सिर्फ़ आपकी आदतें जानता था, आपके अंदर की अज़ियतों से मैं अनजान था। वो लैल का चेहरा हाथों में भरता बोला। अभी उसने लैल के माथे का बोसा लिया ही था जब शेल्फ पे पड़ा मोबाइल रिंग हुआ था। उसका दिल कर रहा था कॉल करने वाले का कत्ल कर दे, मगर फिर जान की कॉल देखते यस कर ली। बोलो, सर्द लहजे में बोला। जहाँ एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था, वहीं दूसरे हाथ से लैल के कंधे को सहारा दिया हुआ था, जो उसके गले लगी रो रही थी। अलेक्जेंडर, मैं आज नहीं आ पाऊँगा। वो मोमना की तबीयत ठीक नहीं है। जानी ने अपना मसला पेश किया था। ठीक है, अलेक्जेंडर ने दो लफ्ज़ी जवाब देते फ़ोन वापस दूर रखा और लैल को खुद से जुदा करते उसके माथे का बोसा लिया था। फिर उसके होंठों पे लगी चॉकलेट देखते वहाँ झुका। लैल, जो उसके बोसे को रूह तक महसूस करने के लिए आंखें बंद कर गई थी, अलेक्जेंडर के होंठों पे झुकने से पहले ही दूर हो गई और अब अपने होंठों पर ज़ुबान फेरते उन्हें साफ किया था।
अब आप अपना ध्यान रखिएगा और मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे देर हो रही है। वो सिंक में पड़न बर्तन धोते हुए बोला। लैल ने उसकी तरफ से मुंह ही मोड़ लिया था। अलेक्जेंडर के जाने पे लैल वापस आती एप्पल खाने लगी थी। किचन में मौजूद हर चीज़ से बस अलेक्जेंडर के वजूद को याद करवा रही थी। अलेक्जेंडर ने जिन लड़कियों को उनके घर वाले कबूल कर ले तो उनको वापस भेजने की जिम्मेदारी उस पर लगाई थी ताकि वो उन्हें बाहिफाजत उनके घर तक पहुंचा सके। क्योंकि इस बेहुस दुनिया में से कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी औलाद इस माशरे में बसने वाले लोगों और उनकी बातों से ज़्यादा प्यारी होती है। फुरकान अपने काम पे निकल चुका था। हीर भी उसके साथ ही गई थी। उनको इस सब में से 1 महीना लग जाता क्योंकि वो लड़कियां मुख्तलिफ मुल्कों और शहरों की थी और उनको वापस उनके घर वालों को देने से पहले वो एक दफ़ा फिर चेक करने का कह चुका था क्योंकि वो उनके नाकर्दा गुनाहों की सज़ा देने का कायल नहीं था। इस माशरे का अलमिया है कि वो अगवा होने वाली लड़कियों को भी घर से भागी हुई बना देता है और फिर उन पर ज़िंदगी तंग कर देता है। क़याम और वो बाकी बच जाने वाली लड़कियों के लिए रहने की महफूज जगह का इंतज़ाम कर रहे थे ताकि वो फिर किसी इंसान नुमा हैवान के हाथ न लगे। उनकी मेडिसिन अभी जारी थी क्योंकि ड्रग्स के हैवी डोज की वजह से वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। अन्नम को सुबह होते ही मिन्हा के स्कूल एडमिशन कंफर्मेशन लेटर भी मिल गया था। उसका इंटरव्यू लेटर भी जिस पे वो खाना खाते मिन्हा को साथ लेते निकल चुके थे। पहले की तरह अब भी तबस्सुम तन्हा रह गई थी और उनके साथ कोई नहीं था तो उनका महबूब शोहर की याद। मिन्हा को तो वो उसकी क्लास में छोड़ आए थे और अब उसका इंटरव्यू भी हो गया था। जहाँ उसे लगा था कि उसे जॉब नहीं मिलेगी वहीं छोटे मोटे सवालों के बाद उन्होंने अन्नम को हायर कर लिया था। जानी ने सारा दिन मोमना के साथ गुजारा था और जब भी वो रोती जानी उसे किसी न किसी बात से बहला लेता और एक ही दिन में वो जानी के साथ बहुत हद तक फ्रैंक हो गई थी। अब तो वो जानी को बातें भी सुना रही थी कि ये ठीक नहीं बना और वो जो खुद खाना बनाने की अलिफ बे से भी नाफाकिफ थी उस शेफ़ के खानों में नुक्स निकाल रही थी। मुमना ने एक ही दिन में जानी को उसके बनाए गए खानों के बारे में शक में मुब्तला कर दिया था कि वो वाकई अच्छा कुक है कि नहीं। आँख खुलते ही अलेक्जेंडर का पहला ध्यान लैल की तरफ गया था। उसे और लैल को साथ रहते महीना गुजर चुका था और इस दौरान वो एक दफ़ा भी तबस्सुम और अन्नम से मिलने नहीं गई थी। मिन्हा क़याम के साथ 1-2 दफ़ा मिलने आ गई थी। इस अरसे में क़याम, अन्नम और मिन्हा भी वहाँ स्कूल में एडजस्ट कर चुकी थी। वो दोनों स्कूल के बाद अरबी सीखने के लिए क्लासेस लेने जाती थी जहाँ पे जानी मोमना को भी भेज रहा था। क्योंकि अब उसने यहीं रहना था तो वो चाहता था कि वो अरबी सीख ले ताकि उसके लिए आसानी रहे और फिर इसने मोमना को कॉलेज भी दाखिल करवाना था क्योंकि उसकी बीवी मैट्रिक पास कर चुकी थी और मोमना और जानी की अच्छी खासी दोस्ती भी हो चुकी थी और अब वो उससे बात करते हुए डरती भी नहीं थी। वैसे भी औरत से प्यार मोहब्बत से बात की जाए तो वो आपके लिए जान भी दे देगी मगर उसमें सब औरतों का शुमार भी नहीं होता। कोई था जिसके लिए वक़्त गुज़र ही नहीं रहा था बल्कि एक जगह ठहर चुका था और कुछ लोगों के लिए बाज़ दुनिया रुक जाती है क्योंकि वो खुद चलना छोड़ देते हैं। कीमती और तरोताज़ा भी सिर्फ मुसलसल चलने वाला ही रहता है। एक जगह रुकने वाला अपनी कीमत खो देता है और ऐसा ही कुछ हाल ऐना का था। उसके मुताबिक दुनिया ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि उसने पूरी दुनिया अलेक्जेंडर को मान लिया था। मगर ऐसा कभी नहीं होता। ये दुनिया कभी भी किसी एक के लिए भी नहीं रुकती। आज हीरो और फुरकान ने भी वापस आ जाना था। अलेक्जेंडर को भी इनका इंतज़ार था क्योंकि 2 लड़कियों के घर वालों ने बदनामी से बचने के लिए उनकी मरने की खबर फैला दी थी और 2 मसक-शुदा लाशें ला के दफना भी दी थी। अलेक्जेंडर को आज तक इन माँ बाप की समझ नहीं आई थी जो औलाद से मोहब्बत तो करते थे मगर उनकी गलतियों को भी माफ़ नहीं कर सकते थे। क्यों औरत की गलती को भी गुनाह और मर्द के गुनाह को भी गलती बना दिया जाता है? क्यों इस माशरे के ठेकेदार औरतों की गलतियों को भी याद रखते हैं और उनको भी नहीं भूलने देते? आखिर क्यों? लैल को कसमसाते देख अलेक्जेंडर होश में आया और अपनी सोचों को झटके उसकी तरफ मतवज्जा हुआ था। जो आंखें खोले अब उसे ही देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम, वो लैल के माथे का बोसा लेते बोला था जिस पे वो मुस्कुराई क्योंकि इस 1 महीने में लैल ने अलेक्जेंडर को सलाम लेना सिखा दिया था। लैल के अंदर का खालीपन भी अब भरने लगा था जिसकी वजह से अब वो खुश रहती थी क्योंकि अब उसके पास आंसू नहीं बचे थे। वो सारे अलेक्जेंडर के सीने पे बह गए थे। आप भी उठ जाए, मैं फ़्रेश होकर वॉक करने जा रहा हूँ और आप मुझे जिम में मिलें। वो लैल को दोबारा से आंखें बंद करते ज़रा सख्त संजीदगी से बोला जिस पे लैल ने मुंह बसोरा था। मगर तब तक अलेक्जेंडर उठ चुका था और ना ही उसकी यह हरकत देख सका था वरना उसके लिए सब्र मुश्किल हो जाता। अलेक्जेंडर फ्रेश होता वॉक करने चला गया। लैल भी इंगड़ाई लेती उठी थी क्योंकि अलेक्जेंडर का ना मानना उसे अच्छा नहीं लगता था और ये क्यों था उससे वो अनजान थी।
अलेक्जेंडर जब जिम में दाखिल हुआ तो लैल भी वहीं वेट प्रैक्टिस कर रही थी। इस 1 महीने में वो अच्छी खासी ट्रेनर हो गई थी। अलेक्जेंडर जो अपने ध्यान में आ रहा था, और ये सिर्फ लैल को ही लगा था, वरना तो वो लैल पे एक भरपूर नज़र डाल चुका था, जिसने आज डार्क ब्लू जिम सूट पहना हुआ था, बालों की चुटियाँ बनाई हुई थी। लैल अलेक्जेंडर को गौर से देख रही थी, जिसने खुद भी ब्लू जिम सूट ही पहना था। चेहरा और शर्ट सारी पसीने से तर थी, और उसकी गर्दन पे बहता पसीना लैल को फ्रीज कर गया था। अलेक्जेंडर को इसकी गर्दन का तिल पसंद था। उसे लग रहा था कि अलेक्जेंडर की गर्दन और उस पर बहता पसीना सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। लैल जो अलेक्जेंडर को देखती देखते रुक गई थी, अलेक्जेंडर का पास आना महसूस ही नहीं कर सकी। मगर जब अलेक्जेंडर को नीचे झुकते देखा तो वह हैरान हुई थी, मगर जल्द ही उसकी हैरानी शर्म में बदल गई। वो नीचे झुकता घुटनों के बल बैठा था और लाल की शर्ट को पेट से पकड़ के उससे अपनी गर्दन और चेहरा साफ किया था। क्योंकि वो लूज शर्ट पहनती थी वो आसानी से खींच के साफ कर रहा था। अलेक्जेंडर का हाथ शर्ट पकड़ने को और छोड़ने पर लैल के पेट से टच किया था। लैल के लिए पैरों पे खड़े होना मुश्किल हो गया। इससे 1 माह में अलेक्जेंडर ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, मगर आज फिर से उसको पहले वाली हरकतें करते देख वो खुद की हालत को समझ नहीं पा रही थी। खाना बनाया करें अब आप, वो लैल को सोचो से निकालने को बोला था। वो होश में आते अलेक्जेंडर की बात सुनते लड़ने को तैयार हो गई थी, क्योंकि वो खुद की हालत से बाहर आना चाहती थी। क्यों, अब तुम थक गए हो मेरे लिए खाना बनाते बनाते? वो तंसिया बोली थी। नहीं, बस अब मुझसे खुद का बनाया खाना नहीं खाया जाता। वो आराम से अपना बचा हुआ पसीना टॉवल लेके उससे साफ करते बोला। लेकिन मुझे किचन का कुछ नहीं आता, वो मुंह के डिज़ाइन बनाते बोली थी। तो आप करती क्या रही हैं अपने मायके में? वो सवालिया बोला, हालांकि सब जानता था, मगर उससे लड़ना भी तो था। मैंने बस मीना को संभाला था, वो वापस से वेट उठाते बोली। मतलब आपने सिर्फ बच्चे संभालना सीखा है? वो मुस्कुराते बोला था। लैला उसकी मुस्कुराहट का मतलब नहीं समझी थी, इसलिए सुकून से जवाब दे दिया, हाँ। वो वेट को वापस रखते बोली थी और पंचिंग बैग की तरफ आई। तो फिर वो ही पैदा कर लेते हैं, वो संजीदगी से बोला था, आंखें मुस्कुरा रही थी। क्या? लैल ने उसे नासमझी से पूछा था। बच्चे। वो लैल को कमर से पकड़ते बोला और साथ ही उसके होंठों को चूमता रनिंग मशीन की तरफ चला गया। अभी तक लैल खुद के साथ हुई कार्रवाई को नहीं समझ सकी थी। वो शख्स लैल को हिप्नोटाइज करने की सलाहियत रखता था। जिनसे फारिग होता लैल तो कमरे में भाग गया। अलेक्जेंडर उसके लिए खाना बना के रखता खुद फ्रेश होने चला गया। फ्रिज में उसके लिए सरप्राइज़ भी तैयार था, जो देख के लैल बाकी सब भूल जाना था। अलेक्जेंडर खुद काम पे निकल चुका था, क्योंकि हीर और फुरकान वहाँ पहुँच चुके थे और बस उसी का इंतज़ार कर रहे थे। मैम, आज सर ने ज्वाइन करना है। ऐना जो आज 1 माह बाद वापस आई थी, क्योंकि इसके सीनियर का ऑर्डर था और वहाँ आते ही उसे वहाँ मौजूद कांस्टेबल ने बनाया था। ओके। ऐना जो सबसे खुशी से मिलती थी, आज जल्दी से जवाब देती अपने कैबिन में आ गई। उसका सीनियर रिज़ाइन कर गया था और आज किसी नए बंदे ने ज्वाइन करना था, जिससे उसे कोई सरोकार नहीं था। ऐना वहाँ बैठी थी। अचानक उसे अलेक्जेंडर उसकी बीवी याद आ गई और वहीं हद हुई थी, और उसकी आंखों से आंसू बहने जारी हो गए। और वो 1 माह जो उसने रोते हुए गुजारा था, खुद से वादा किया था कि वो नहीं रोएगी, वादा फिर से टूट गया। ऐना खुद से तंग आती अपने बाजू पे अपना बैग से निकाल के मिनी चाकू रखा था और एक झटके से चला दिया। व्हाट द हेल आर यू डूइंग सिली गर्ल? वो चीखा था और अपनी पॉकेट से रुमाल निकाल के ऐना के बाजू पे रखा था। जब उसे मेरी परवाह नहीं तो तुम क्यों कर रहे हो ये मरहम पट्टी? वो जो पहले ही तकलीफ़ में थी, अब तो मरहम रखने वालों से भी नफरत करने लगी, क्योंकि वो बेहिस्सा है और तुम्हें उससे बदला लेनी चाहिए। उसे कोई हक नहीं कि वो तुम्हें तकलीफ दो। वो ऐना को उर्दू में बात करते देख उर्दू में बोला था। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वो नसमझी से बोली थी। अलेक्जेंडर उर्फ रईस। ऐना जवाब मुस्कुराते हुए मिला था, मगर ये मुस्कुराहट बहुत ही शफाफ थी। उसकी आंखों में मौजूद नफरत किसी को भी तबाह करने की सलाहियत रखती थी। मगर तुम उसे कैसे जानते हो? ऐना अपना बाजू छुड़वाते बोली थी, क्योंकि पहली दफ़ा उसे किसी की आंखों से खौफ आया था। ये तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, बस ये बताओ, क्या तुम वाकई अपनी तकलीफ़ का बदला लेना चाहती हो, या फिर सारी ज़िंदगी आंसू बहाने का इरादा है? वो ऐना को जानबूझ के उकसा रहा था। ऐना सोच में पड़ गई थी, क्योंकि वो अलेक्जेंडर को बताना भी चाहती थी कि उसे कितनी तकलीफ़ हुई है, मगर उसके साथ कुछ गलत भी नहीं करना चाहती थी। ऐना को खामोश सोचों में गुम देख कर वो उठ खड़ा हुआ और एक आखिरी दफ़ा उसे उकसाया था। मैं समझ गया, तुम्हें बदला लेने की ताकत नहीं है। तुम वहाँ बैठ के रो, या फिर एक और कोशिश करो खुदकुशी की। वो तंजिया बोला था और कदम आगे को बढ़ा गया, जब उसे ऐना की आवाज़ आई, रुको। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मगर तुम्हारी इससे क्या दुश्मनी है, पहले ये बताओ। ऐना उसके सामने आती बोली थी। एक हाथ रुमाल से पट्टी बंधी हुई थी।
बस उसने मेरी कोई कीमती चीज़ चुराई है और कुछ नुकसान भी किया है, बस उसका बदला लेना चाहता हूँ। वो ऐना की आंखों में देखता सर्द लहजे में बोला। ऐना को उसकी आंखों में मौजूद नफरत किसी तूफान का अंदेशा दे रही थी, मगर उसे अलेक्जेंडर को अपनी तकलीफ से अब भी आगाह करना था। उसने बाकी सब कुछ पीछे छोड़ दिया। तो तुम तो तुम तैयार हो उससे बदला लेने के लिए? वो अपना हाथ ऐना के आगे करते बोला था, जिस पे ऐना ने अपना हाथ रख दिया। वो तो ठीक है, मगर क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? ऐना अलेक्जेंडर का लैल का हाथ पकड़ना याद करती बोली। नहीं, मगर उसमें तुम मेरी मदद करोगी, वो ऐना की आंखों में देखता बोला। शायद वो आंखों से दिल का हाल जानना चाहता था कि क्या वाकई वो अपना बदला लेना चाहती है या फिर उसे डबल क्रॉस कर रही है। मगर मैं कैसे? तुम मुझे बताओगी उसकी कमज़ोरी के बारे में और किससे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो आंखों में नफरत लिए बोला। उसकी कमज़ोरी उसकी बीवी है और सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी उसी से करता है। ऐना अलेक्जेंडर की लैल के लिए फ़िक्र को याद करते बोली, क्योंकि गुज़रे एक महीने में वो सिर्फ इन दोनों के ही तो सोचती रही थी। ओह, तो माफिया किंग की कमज़ोरी एक लड़की है, वो मुस्कुराते बोला। उसकी मुस्कुराहट सब कुछ फना कर देने वाली थी। हाँ, मगर तुम लैल के ज़रिए कैसे बदला लोगे? वो उस खूबसूरत सी लड़की को याद करते बोले थे, जिसके बगल में उसका महबूब उस दिन सुकून से बैठा था। अनजान थी, अगर लैल अलेक्जेंडर के बगल में न रहे तो वो भी शायद ज़िंदा न रहने की ख्वाहिश तुरक कर दे। तुम्हें पता है, बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी जिसमें एक बादशाह की जान तोते में कैद होती है, और मुझे बस अब ये मालूम करना है कि अब वाकई उस बादशाह की भी जान इस लैला नामी तोती में कैद है या फिर औरतों से मोहब्बत शौकिया करता है वो शख्स। अलेक्जेंडर को याद करते अपने लहजे की गुबारी छुपा नहीं पा रहा था। शायद वो छुपाना ही नहीं चाहता था। तो मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ इस सब में? अब वो इस प्लान में दिलचस्पी लेते बोली थी, क्योंकि अगर वह लैल को मार देता तो अलेक्जेंडर अकेला रह जाता और फिर वो अलेक्जेंडर को अपना बना लेती। ये उसकी प्लानिंग थी, किस्मत की प्लानिंग। वो दोनों अनजान थे। तुम उनके आसपास रहोगी और मुझे भी बताओगी कि वो कहाँ है, मगर दुनिया की नज़र में हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हैं, क्योंकि वो शख्स अगर शक में मुब्तला हुआ तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन वो तो मुझे कभी भी अपने आसपास नहीं रहने देगा, वो तकलीफ से बोली थी, क्योंकि वो अलेक्जेंडर को जानती थी। ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं, वो सर्द लहजे में बोला, और उसके ऑफिस से निकलने लगा था जब वो पूछ बैठी थी। मगर तुम मुझे अपना नाम तो बताओ और तुम अंदर कैसे आए? मेरा नाम उमर है और मैं इस पुलिस स्टेशन का न्यू डीएसपी हूँ। वो बोलता अपने कैबिन में जा चुका था। ऐना ये सोच रही थी कि उसने ठीक किया कि नहीं। ख़याम अभी अपने काम पे नहीं गया था, क्योंकि आज मीना को स्कूल से छुट्टी थी, तो वो लैल से मिलने जा रही थी। आज का दिन उसके पास से गुजारने का इरादा था, और उसे क़याम भी अलेक्जेंडर के घर छोड़ने जा रहा था, और अलेक्जेंडर को इस बात का इल्म नहीं था। अन्नम और तबस्सुम घर ही थी। अन्नम तो बस किसी तरीके अलेक्जेंडर के ख़िलाफ़ कोई मालूमात इकट्ठी करना चाहती थी। जानी सुबह उठते ही मोमना के लिए खाना बनाया था, और अब वो उसे तंग नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से उससे खुल के बातें करने लगी थी, और वो नहीं चाहता था कि वो उससे डरे। जानी ने मोमना को नहीं उठाया था, क्योंकि वो रात को देर से सोई थी और ख़ुद तो उसका जाना ज़रूरी था, इसलिए उठ गया। बेड साइड पर नोट चिपका दिया था कि वो परेशान ना हो। क़याम मिन्हा को लैल के पास छोड़ता खुद अलेक्जेंडर के पास ऑफिस में आ गया, और जानी भी थोड़ी ही देर में वहाँ मौजूद था। फिर अलेक्जेंडर भी हीर और फुरकान के साथ ऑफिस में दाखिल हुआ। हीर, तुम वापस अपने काम पे लग जाओ, और क़याम और फुरकान उन लड़कियों के आगे की स्टडी कंटिन्यू करवाओ और उन्हें काम पे दिलवाओ, ताकि उन्हें इल्म हो जाए कि अब उन्हें खुद का ध्यान खुद रखना है, और उन्हें इस काबिल बनाओ कि कोई भी हैवान उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल ना कर सके। क़याम और फुरकान उनको ट्रेन करेंगे, और उन्हें कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेने और वापस लाने की ज़िम्मेदारी भी तुम दोनों की है। जानी, हीर मिल के इस बंदे का पता लगवाओ, और आज रात तक मुझे सेल में कोई चाहिए। वो कहता इन सब कुछ जाने का कह चुका था, और वो सारे ही अपने काम पे निकल चुके थे, मगर फिर हीर कुछ याद आने पे वापस आई थी। अलेक्जेंडर, वो दोनों लड़कियां हमारे बारे में सब जान गई हैं और हमारे साथ काम करना चाहती हैं। वजह उसने यकलफ्ज़ी पूछा था। वो अब जिया नहीं चाहती, क्योंकि उन्होंने इतनी मोहब्बत करने वाले माँ बाप को नफ़रत करने वाले माँ बाप में बदलते देखा है। ठीक है, मगर उनमें जीने की उम्मीद लाओ, क्योंकि मुझे मुर्दों की ज़रूरत नहीं। वो बोलता हीर को बाहर जाने का इशारा कर चुका था। बॉस, हमने सारी सड़कों के कैमरे चेक किए हैं। जो सड़क मैम के घर को जाती है, और उन घरों में किसी भी में मौजूद नहीं, और एक घर को लॉक लगा है, मगर अंदर किसी की भी तस्वीर नहीं, जिससे मालूम हो कि वहाँ कौन रहता है। जॉन शदाद को तफसील से आगाह कर रहा था। अच्छा, जॉन की बात सुनते ही शदाद ने अपने हाथ में मौजूद गिलास नीचे फेंक के तोड़ दिया था, और जॉन को गर्दन से पकड़ लिया। वो ले गया है उसे। आई टोल्ड यू कि मुझे वो चाहिए, और वो भी उस बास्टर्ड के हाथ लगने से पहले। वो जॉन की गर्दन की पकड़ सख्त करते बोला, आप जाओ और रुमान ने उसके पीछे अपने बंदे लगाओ, और कोई अच्छा मौका देकर मलिका को वहाँ से निकाल लो।
वो जॉन को पीछे फेंकता चीखा था। लैल अभी भूख की वजह से नीचे आई थी। फ्रिज खोलते ही उसमें मौजूद चॉकलेट्स और केक देखकर वो मुस्कुराई, क्योंकि पिछले गुजरे 1 माह में अलेक्जेंडर एक बार भी चॉकलेट लाना नहीं भूला था। तो ये था 14वां एपिसोड। उम्मीद है ये भी आपको पसंद आया होगा। लाना नहीं भूला था और वो सोच रही थी कि शायद उसे रात को याद नहीं रहा। लैला भी चॉकलेट खा रही थी जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे बाहर आई, क्योंकि उसके मुताबिक सिर्फ अलेक्जेंडर ही हो सकता था। मगर वो तो अभी थोड़ी देर पहले निकला था। तो फिर मिन्हा जो दरवाजे पे देख वो खुश हुई थी, जबकि पहले भी वो एक दफ़ा क़याम के साथ आई थी, मगर फिर भी उसने पूछना मुनासिब नहीं समझ लिया। मिन्हा बच्चे किसके साथ आई हो? वो चॉकलेट दुपट्टे के नीचे करते बोली, क्योंकि उसने कभी किसी के सामने चॉकलेट नहीं खाई थी। ख़याम अंकल के साथ। मीना लैल को हक करती बोली थी, अच्छा फिर आप बैठो, मैंने किचन से होके आई और आपके लिए कुछ खाने को पिलाती हूँ। लैल बोलती अंदर बढ़ गई। लैल ने मुस्कुराते हुए चॉकलेट वापस फ्रिज में रखी थी, जिसमें से आधी वो खा चुकी थी। वो केक का पीस और सॉफ्ट ड्रिंक लेती बाहर आई, जहाँ हॉल में मिन्हा बैठे थे। अच्छा आप ये खाओ, मैं अपने लिए खाना लेके। लैल मिन्हा के आगे ट्रे रखती बोली थी, जबकि वो लैल से बातें करना चाहती थी। लैल अपने लिए सैंडविच ले आई, जो अलेक्जेंडर ही बना के रख के गया था। मासी आपने खाना बनाना सीख लिया है? मिन्हा लैल के हाथ के ट्रे में पड़े सैंडविच देख हैरानी से बोली, जबकि लैल को ये बताना अच्छा नहीं लगा था कि अलेक्जेंडर ही खाना बनाता है। तो हाँ में सर हिला दिया। लैल और मिन्हा बातें कर रही थी, जबकि मिन्हा तो ये सोच रही थी कि अलेक्जेंडर ने ज़बरदस्ती लैल को खाना बनाना सीखने पे मजबूर किया होगा, और ये भी हो सकता है कि वो उसकी मासी को मारता हो। अक्सर मोहब्बतें नफरतों से ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। मिन्हा की मोहब्बत का शुमार भी उन्हीं मोहब्बतों में होता था, जो खुद की बनाई गई कहानियों पर यकीन कर लेते हैं और अगले बंदे से सच्चाई नहीं पूछते। ख़याम और अलेक्जेंडर दोनों घर से कोई फ़ाइल लेने आए थे, क्योंकि सारी डिटेल उसी फ़ाइल में थी। जबकि फुरकान ऑफिस में ही था, उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। आज वो ये काम ख़त्म कर लेना चाहते थे। क़याम बाहर ही रुक गया था, क्योंकि वो लैल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। अलेक्जेंडर जैसे ही अंदर आया, उससे सामने मिन्ना सामने बैठी नज़र आई, जो उसके हाथ का बना केक खा रही थी। इससे पहले कि वो लैल को देखने अपने कमरे में जाता, तो मिन्हा बोल उठी, मैं अपनी मासी को आपकी कैद से आज़ादी दिलवा के रहूँगी। अच्छा। अलेक्जेंडर जो ऊपर जाने लगा था, मिन्हा के सामने आते बोला, हाँ और वो मेरे साथ जाएंगी भी, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती हैं। वो मामा की तरह मुझे मना नहीं कर सकी थी। मिन्हा अलेक्जेंडर को अपनी बात का यकीन दिलाते बोली, मैं अब नहीं मैं अब उन्हें किसी से भी मोहब्बत करने की इजाज़त नहीं देता। अलेक्जेंडर भी पता नहीं क्यों इस बच्ची से उलझ रहा था। ओके तो फिर देख लेंगे, उन्हें मुझसे ज़्यादा मोहब्बत के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। मिन्हा बोलते ही सीढ़ियों की तरफ देखती चीख रही थी, जबकि अलेक्जेंडर खुद भी हैरान हुआ था, क्योंकि वो बच्ची इस कदर दर्द से चीख रही थी, जबकि उसके सामने वो अच्छी खासी खड़ी थी। मासी, आह मासी जल्दी आए। लैल जो ऊपर अपने कपड़ों से कैचअप सॉफ्ट करने आई थी, मिन्हा की आवाज़ सुनती नीचे को दौड़ी। लैल इस कदर जल्दी में सीढ़ियाँ उतरी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि सीढ़ियों के पास पड़ा शोपीस, जो कि शीशे का था, गिर के उसके अपने ही पाँव जख्मी कर चुका है। आह। लैल एक ही हल्की सी चीख मारते नीचे बैठ गई, जबकि दूसरी तरफ लैल की आवाज़ सुनते मिन्हा ने तंजिया नज़रों से उसे देखा था, जैसे कह रही हो, देख लो मेरी एक पुकार पे आई है। और उसकी आंखों में पता थी, उसे भी सिर्फ अलेक्जेंडर को हराना था, और शायद इसी हार जीत में सबसे ज़्यादा नुकसान लैल का ही होना था। अभी लैल दोबारा से उठ के मिन्हा की तरफ जाती, जब अलेक्जेंडर लैल की तरफ दौड़ता आया। वो आते ही लैल के पाँव के पास बैठ गया था। उसके पाँव देखे थे, जो वो नंगे पाँव दौड़ के आते ज़ख्मी कर चुके थे। अलेक्जेंडर उसे उठाता बाहर की तरफ बढ़ा था, जबकि लैल की बात सुनते उसे गुस्सा आया था। सिकंदर, वो मिन्हा को पता नहीं क्या हुआ, वो चीख रही थी। वो अपने आंसू रोकते बोले, कुछ नहीं हुआ था आपकी उस बच्ची को, और अब मुझे आपकी आवाज़ ना आए, वरना मैं मेरा वो रूप आप मेरा वो रूप देखेंगी जो आज तक नहीं देखा। वो गुस्से से बोला था, जबकि मिन्हा के ठीक होने का सुन के उसे कुछ सुकून हुआ था, जबकि अपने पाँव का दर्द भी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। ख़याम, उस बच्ची को ले जाओ और आज के बाद मेरी इजाज़त के बगैर वो यहाँ ना आए, और तुम भी मुझे रात को मिलो। अलेक्जेंडर बाहर निकलते ही लैल को अपनी गाड़ी में बिठाते बोला, जबकि उसकी आंखों के वार्निंग समझते ख़याम की जान गई थी।
अलेक्जेंडर और लैल के जाने पर क़याम अंदर आया था, जहाँ मिन्हा ज़ख्मी नज़रों से उस रास्ते को देख रही थी जहाँ से उसकी मासी गई थी। उसकी आंखों में दर्द था, जैसे अपनी मासी को तकलीफ़ में देखकर उसे खुद भी तकलीफ़ हो रही हो। क़याम पहले ऑफिस से फ़ाइल ले आया और फिर मिन्हा का हाथ पकड़ते चला गया, क्योंकि अलेक्जेंडर के घर पे एक्स्ट्रा गाड़ी हमेशा खड़ी होती थी और आज उसने उसी का इस्तेमाल किया था। मिन्हा क्या हुआ था? वो गाड़ी ड्राइव करते मिन्हा को देखता बोला, जो अपने ही ख्यालों में घूमती। मैंने जानबूझ के नहीं किया था, वो बस मासी को गलती से लगे। मिन्हा आधी अधूरी बात बता पाई थी, जिस पर वो समझ गया था ज़रूर लैल को चोट आ गई होगी। कोई बात नहीं, आप अपनी मासी से सॉरी कर लेना और आगे से कोशिश करना कि कुछ भी गलत ना हो। क़याम मिन्हा को समझाते बोला था, वो तो किसी की बात सुन ही नहीं रही थी। सो होपफुली कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगेगा। वो थोड़ी सी ना मिसप्लेसिंग की वजह से शुरू से एपिसोड थोड़ा सा लास्ट से कट हो गया था, तो मैंने दोबारा ऐड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो कट हो गया था और मुझे समझ नहीं थी आई कि वो कट हो गया, इसलिए लाट दरमियान पे मैंने बोल दिया कि वो नावल का एपिसोड ख़त्म हो गया। हालांकि वो ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म यहाँ पे हुआ है, तो उसके लिए पहले से सॉरी।